नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने अनुपात समानुपात के पार्ट हमने 2 पढ़ लिए। आज अपन पार्ट नंबर 3 की बात करें, जिसके अंदर अपन बात करेंगे जैसे तृतीय अनुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, मध्य अनुपाती क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपसे बता दूं, देखो जैसे मैं कहूं कि 4 संख्याएं हैं तो A अनुपात B, जैसे मैं बात करूं तो A अनुपात B है, 2 संख्याएं होगी, और ऐसे में बात करूं C और D 2 संख्या और है, तो ये 4 संख्या हो गई। तो 4 संख्या, यदि इन दोनों का अनुपात सेम आ जाए तो तो बराबर होगा। तो 2 अनुपात आपस में बराबर हो गए तो अपन क्या लिखते हैं, इसको समानुपात लिखते हैं। तो समानुपात को 4 बिंदुओं से दर्शाते, इस प्रकार से समानुपात होता है। तो ये होता है प्रथम पद, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा पद होता है। क्लियर है मामला। ऐसे आपको इस टाइप्स में अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको 2 पद दे देगा और तीसरा पूछेगा, या 3 दे देगा तो चौथा पूछेगा, या पहला लास्ट का दे देगा तो मध्य का अनुपात पूछेगा। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखना एक बार, जैसे आपको पूछा गया 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती का मतलब क्या हुआ, चौथी संख्या हुई। तो देखो यहां से अपन बात करें, इसको कैसे लिखेंगे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। तो यहां से देखो आप 0.2 है तो मैं लिख देता हूं 0.2 लिख दिया। फिर 0.12 है तो 0.12 लिख दिया। इन दोनों के बीच में क्या लगा देता हूं, अनुपात लगा देता हूं। 0.3 की मैं बात करूं तो 0.3 में लिख देता हूं। तो हमारे पास में यहां चौथी संख्या तो है ही नहीं, तो इसका अपन बात करें तो 3 संख्या ही है। तो 3 संख्या ही है, तो आप देखो इजी तरीके से करो। आप इस तरीके से नहीं कि फॉर्मूला रटना पड़े, आप उस तरीके से कुछ भी मत करो। यहां से आप ऐसा करो कि ये 2 अनुपात में, तो इसको भी आप अनुपात में ले लो। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन बात करें, हमें चौथी संख्या पूछी गई है, तो चौथी संख्या क्या मान ले, P मान ले, या आप इसको यहां समानुपात में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई। तो देखो यहां से अपन बात करें 0.2 अनुपात 0.12 है, तो दोनों के बीच में अनुपात है, तो आप इसको बट्टे में इस प्रकार से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, मैंने हर चीज आपको बता दी। तो इसको आप लिख सकते हो 0.12, ये समानुपात का चिन्ह है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर। 0.3 है तो 0.3 लिख दिया, अनुपात है तो बटा P लिख दिया। क्लियर है मामला। अब देखो अपन वज्र गुणा करें तो 0.12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.12 इंटू 0.13 हो जाएगा, 3 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू P हो जाएगा। क्लियर है मामला। हमें P की वैल्यू याद करनी है, पूछा है चतुर्थानुपाती, यानी इसका मतलब चौथी संख्या ही तो पूछी गई है। तो चौथी संख्या पूछी गई तो 0.2 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 0.12 इंटू 0.13 बट्टा कितना हो गया, 0.2 हो गया, इक्वल में क्या आ गया, P आ गया। अब देखो आप यहां देखो, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 संख्या है, तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या, तो 2 जीरो नीचे आएगा और 1 जीरो ही है, तो कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ गया। ऐसे देखो 0.2 है तो पॉइंट के बाद में 1 संख्या, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहां से कैंसिल हो जाती है। अब आप देखो भारतीय कितना हो गया, 36 हो गया, पॉइंट हट गया यहां से, तो ये कितना हो गया, भारतीय 36 हो गया, तो 36 बटा 2 इंटू 100 हो गया, बराबर क्या आ गया, P आ गया। अब देखो 2 से कितनी बार चला गया, 18 बार चला गया। क्लियर। अब 100 का अपन भाग दे तो 0.18 बराबर क्या आ गया, P आ गया। तो P का मान कितना आएगा, 0.18 आएगा। यदि मैं 0.18 इस P की जगह रख दूं तो बताओ इन दोनों का जो अनुपात होगा वो का वो अनुपात इन दोनों का होगा। मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं, तो देखना भाई, यहां में जैसे मैं 0.2 में इसका उल्टा बता रहा हूं। अब देखो आंसर तो अपना ये आ गया, लेकिन मैं इसका उल्टा करके मैं बताता हूं, देखिए कैसे सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो 0.2 है, ये 0.2 है, यहां अनुपात है, ये अनुपात रख दिया। 0.12 है तो 12 लिख दिया, समानुपात है, ये समानुपात है। तो 0.3 है तो 0.3 है। यहां P का मान कितना आ गया, 0.18 आ गया। अरे क्लियर। तो समानुपात का चिन्ह कब लगता है, जब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात सेम हो, तभी तो लगता है। तो अपन चेक करते हैं कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात सेम है क्या। तो यहां से अपन बात करें तो देखो
पॉइंट के बाद में एक संख्या है, पॉइंट के बाद में दो संख्या है, तो देखो पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो देखो यहां से अपन बात करें तो ये कितना हो गया, देखो 2/10 हो गया, 2/10 हो गया, ये अनुपात ये 12/100 हो गया। क्लियर, 10 से 10 गया, यहाँ नीचे कितना बच गया 10। तो इस 10 को मेरे को उड़ाना है तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर, ये कट गया तो 2 से कितनी बार गया 6 बार चला गया, ये गया 5 बार और ये गया 3 बार। तो बताओ यदि मैं इन दोनों को हल करूं तो देखो कितना है अनुपात 5:3 है। तो इसी प्रकार से यदि मैं इन दोनों को हल करता हूं तो भी 5:3 आना चाहिए। तो 5:3 इन दोनों का आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा, तभी तो समानुपात होगा। क्लियर, तो देखो यहां से अपन बात करें 3/10 हो गया, समानुपात हो अनुपात हो गया, और ये 18 कितना हो गया 100 हो गया। तो 10 से 10 चली गई। अब नीचे कितना आ गया 10 आ गया, 10 को उड़ाना तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दे, 10 से मल्टीप्लाई कर दे। 3 से कितनी बार गया 6 बार गया। अरे गया नहीं गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 3 कितना था 10 था, 18 कितना हो गया 100 हो गया। अब मैंने क्या किया कि देखो इस 100 आ गया था, 10 से 10 गया, तो 10 उड़ाने के लिए मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, तो 10 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब देखो आप ये 2 से गया 5 बार और ये 2 से गया 3 बार। तो आप यहां से क्या देख रहे हो कि इन दोनों का जो अनुपात है 5:3 आया, तो इन दोनों का अनुपात भी 5:3 आया कि नहीं है। तो बताओ ये अनुपात और ये अनुपात सेम है कि नहीं, तो सेम है, तभी तो समानुपात का चिन्ह लगा है। क्लियर, लेकिन इसको हल कैसे करना है, चौथी संख्या पूछी गई इसमें, तो इस प्रकार से हल करना है। अब लेते हैं अपन, देखो आपको पूछा जाए तृतीय अनुपाती पूछ ले कि तृतीय अनुपाती क्या है, तो अपन देखते हैं तृतीय अनुपाती का हल करके। तो देखो यहां से अपन बात करें तृतीय अनुपाती, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यह पूछा गया है कि तृतीय अनुपाती क्या है। तृतीय अनुपाती का मतलब तीसरी संख्या क्या है। तो आप देखो इसको लिखना कैसे, जैसे 18 है तो 18 लिख दीजिए, फिर कितना है 24 है तो 24 लिख दीजिए। अब तीसरी संख्या पूछी गई है, तो तीसरी पूछी गई तो चौथी भी पता नहीं है, ना ही तीसरी का पता है, तो आप इसको लिखोगे क्या कि तीसरी पूछी है तो तीसरी संख्या को क्या मान लो, p मान लो, और इनको इस प्रकार से अनुपात में ही लिख दीजिए। लिख दी, हमें p का मान निकालकर अभी मैं हल करके बता देता हूं। देखो आपको करना क्या है, 18 में 24 का भाग देना है, दे दिया, और देखो इसका भाग लग गया, और इस 24 में किसका भाग लगेगा, p का भाग लगेगा, तो 24 में p का भाग दे दे, तो ये दोनों क्या कर दूं मैं बराबर कर देता हूं। क्लियर, देखो 18 में 24 का भाग लग गया और 24 में किसका भाग लग गया, p का भाग लग गया, दोनों को मैंने क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब एक बार आप देखना, देखो 6 से कितनी बार गया 3 बार गया, 6 से कितनी बार गया 4 बार गया, देखो 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 3 से कितनी बार गया 8 बार, 8 बार गया, तो ये 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, 8 चौक कितना हो गया 32, बराबर क्या आ गया p आ गया। क्लियर है, तो p का मान कितना आ गया साहब 32 आ गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई साहब 32 आ गई, तो p का मान 32 आ गया। अब आप देखो यहां से अपन बात करें तो यहाँ p का मान 32 है। क्लियर है, तो देखो आप यदि इसको हल करोगे, अब उल्टा करके मैं बताता हूं, तो आपको पूछा गया था तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो तृतीय अनुपाती कितना होगा 32 होगा। तो अपन देखो इसको हल करके देखें तो देखो 18 अनुपात मैंने कितना लिखा 24 लिखा, फिर यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ समानुपात का चिन्ह लगा देता हूँ। तीसरी संख्या का मान कितना आ गया 32 आ गया, 32 आ गया। क्लियर, तो यहाँ से अपन देखते हैं, देखो इस वाले अनुपात में लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर, तो 18 कितना लिखूंगा 24 लिखूंगा, और इसका भाग इसमें दे दीजिए, तो 24/32। अब आप इनको हल करोगे तो इन दोनों का अनुपात वो का वो इन दोनों का आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो देखो 6 से कितनी बार गया ये, 6 से गया 3 बार, 6 से गया 4 बार, तो 3/4 आया। ऐसे देखो यहाँ अपन हल करें तो 4 से कितनी बार चला गया ये 6 बार चला गया, और 4 से कितनी बार गया 8 बार, और जा रहा है 2 से, तो 3 कितना आ गया 4। तो बताओ इनको हल किया तो 3/4 है, इनको भी हल किया तो 3/4 है कि नहीं है। तो बताओ अनुपात जो है 3:4 है, 3:4 है कि नहीं है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो आपको जो संख्या पूछे तीसरी पूछे तो इस प्रकार से करना है। तो तीसरी p का मान अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अरे क्लियर मामला, इस तरीके से आपको करना है। तो देखते हैं, मैं और क्वेश्चन लेता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करें अपन। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 क्या कहा गया, 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या क्या होगी। तो देखो आपको करना क्या है, 0. कितना है 0.2 और 0.32, 0.32 इन दोनों का मध्यानुपाती पूछा गया। तो मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या होती है। तो इन दोनों की बीच की संख्या हमें ज्ञात करनी, तो मैं क्या मान लूं, p मान लेता हूं। क्लियर है। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे और इसका भाग इसमें देंगे। तो 0.02 के अंदर किसका भाग दे दे, p का भाग दे दे, और p में किसका भाग दे दे, 0.32 का भाग दे दे, और दोनों को क्या रख दे, बराबर में रख देते हैं। अब देखो p से p गुणा होगा तो क्या होगा, p स्क्वायर होगा, और 0.02 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो पॉइंट के बाद में दो संख्या, पॉइंट के बाद में दो संख्या, तो इसका 100 आएगा और इसका 100 आएगा। क्लियर है। तो ये पॉइंट हट जाएगा। अरे क्लियर भाई, 32 इंटू 2 कितना हो गया, 64 हो गया, और ये कितना हो गया, 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो p का मान अपन निकाले तो p का मान स्क्वायर है तो इसका भी अंडरूट निकलेगा, अंडरूट 64 बटा अंडरूट कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। या एक साथ निकाल लो, बात एक ही है। तो 64 का अंडरूट कितना होता है, 8 होता है, और 10,000 का कितना होता है, 100 होता है। तो देखो 100 की वैल्यू अपन देखो 100 का भाग 8 में, तो कितना आ गया, 0.08 आ गया। तो p का मान कितना आएगा, 0.08 आएगा। तो यहाँ 0.08 आएगा। तो आप चेक भी कर सकते हो ऐसी बात नहीं। तो देखो 0.02 अनुपात इस p की जगह में कितना रखूं, 0.08 रख दूं, और यहाँ कितना है 0.32। इसका भाग इसमें देते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं। तो देखो 0.02 बटा 0.08 बराबर 0.08 बटा 0.32 हो गया। देखो दो संख्या बाद में पॉइंट, तो सभी के सभी पॉइंट कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया। अब देखो 2 के बाद में है तो ये कट गया। क्लियर है मामला। तो देखो अब यहां से अपन बात करें, 2 से कितनी बार गया, 1/4 बार गया, और यहां से 8 चौक 1/4 है। तो दोनों मान बराबर आए एक नहीं आए। क्लियर है। तो देखो आपको जैसे भी पूछा जाए, चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो इस प्रकार से करना है, तृतीयानुपाती पूछे तो इस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार में देखो संख्या रख दो, तृतीयानुपाती पूछा तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका भाग इसमें दे दो, इसका भाग इसमें दे दो, हल कर लो, p का मान आ जाएगा, तीसरी संख्या आ जाएगी। और मध्यानुपाती पूछे तो मध्य की संख्या ज्ञात करनी है, तो p का भाग इसमें दे दीजिए और p के अंदर इसका भाग दे दीजिए, हल कर लीजिए, p की वैल्यू आ गई इतनी। तो ये हो गया मध्यानुपाती। तो इस मध्यानुपाती का संबंध, तो देखो इस मध्यानुपाती का अनुपात इस 0.2 से जितना होगा उतना का उतना इस 0.32 से होगा। क्लियर। अब लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 3 किए उसे वही टाइप के हैं, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और चौथानुपाती की पूछा गया है, उसी टाइप के मैं क्वेश्चन और समझा रहा हूँ। देखना 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर में 4 की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हल करवा रहा हूँ। देखो 18 व 24 का तृतीयानुपाती क्या है, तृतीयानुपाती का मतलब तीसरा। तो आपको किस प्रकार से निकालना मैं बता दूं। 18 लिखिएगा, 24 लिख दिएगा, और तीसरी संख्या पूछिए तो यहाँ p लिख देना। लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस 18 में 24 का भाग देना है, और इस 24 में किसका भाग देना है, p का भाग देना, बराबर रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 18/24 बराबर 24/p। क्लियर है। देखो 6 से कितनी बार गया, 6 × 18, 6 × 4 = 24 गया, 3 से गया कितनी बार गया, 8 बार। तो p का मान जो p 1 से गुणा हो तो p बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो p की जो वैल्यू आ जाएगी 32 आ जाएगी। तो यहाँ मैं कितना करूंगा, 32। तो आपको पूछेगा तृतीयानुपाती क्या है, तो तृतीयानुपाती का मान कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऐसे देखो अपन क्वेश्चन अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो देखो इसमें आपको पूछा गया 6 व 24 का मध्यानुपाती।
तो आप लिखो 6 और यहाँ लिख दो 24। मध्यानुपाती पूछा है यानी बीच की संख्या पूछी है, तो बीच की संख्या मैंने मान ली p। क्लियर? तो देखो इसका भाग इसमें दो, इसका भाग इसमें दो, तो 6 बट्टा कितना हो गया p हो गया, और p बट्टा कितना हो गया 24 हो गया। क्लियर है? तो देखो p से p मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, और 24 इंटू 6 कितना हो गया 144 हो गया। p की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो अंडर 144 हो गया। 144 का मान कितना होता है 12 होता है, तो p का मान कितना आएगा 12 आएगा। तो आपको पूछा है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का मान कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो 189 273 और 153। इसका आपको क्या पूछा गया, चौथा अनुपाती पूछा है, चौथी संख्या पूछी गई है, तो ये हमें देता हूं। क्लियर? आपको करना क्या है, इसका भाग इसमें दीजिएगा और इसका भाग इसमें दीजिएगा, इस प्रकार से करना है। तो देखो 189 बटा 273 बराबर 153 बटा, यहाँ देखो 4 संख्या, तो आप यहाँ समानुपात का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समानुपात लगाओ तो यहाँ बराबर की वैल्यू अपन मान सकते हैं, कोई ये एक ट्रिक है, अपन बात करें जो ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन बात करें तो देखो 3 से जा रहा है, 3 से गया 6 बार 63 बार गया, 3 से गया 51 बार गया भाई। अब देखो 3 से और जा रहा है, तो ये गया 2 एक बार, और 3 से कितनी बार गया 17 बार। अरे क्लियर मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां से अपन बात करें तो ये जो 21 से जाता है, क्या देखो 7 3 10 2 12, 3 से जा रहा है तो और काट लीजिएगा आप, 3 से और काट लीजिए, इजी कर लेते हैं। तो 3 से कितनी बार चला गया 7 बार चला गया, 27 9 बार 3 से, और ये 91 हो गया। क्लियर है? अब देखो 7 से और जाता है ये, तो 7 से और काट दीजिएगा, देखो 7 एकम 7, 21 3 13 बार, तो यहाँ 13 आ गया, यहाँ 17 आ गया, p आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो p इंटू 1 कितना हो गया p, या कितना हो गया 17 इंटू 13, 17 इंटू 13, 13 7 है 91, 9 13 एकम 13, 13 9 कितना हो गया 22। तो बताओ p का मान कितना आ गया 221 आ गया। तो आपको पूछा गया चौथा अनुपाती क्या है, तो चौथी संख्या कितनी है 221 है। अब इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटिव अपन थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, देखो 3 4 9 के चौथे अनुपाती, यानी 3 4 9 के हमें चौथी संख्या निकालनी है। इसी प्रकार 2 और 98 के बीच मध्यानुपात, यानी इनके दोनों के बीच का मध्यानुपात निकालना है। तो यहां से मध्यानुपात आ जाएगा, यहां से चौथी संख्या आ जाएगी, तो उन दोनों के बीच में अनुपात पूछा गया, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। देखो सबसे पहले अपन देख करें 3 4 और 9, इनका चौथा अनुपातिक का मतलब चौथी संख्या मान लो, p मान लो, इनको बोला आप अनुपात में रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या समानुपात लगा दीजिए। तो यहां से देखो इसके अंदर भाग दो और इसके अंदर भाग दो, बराबर में कर दो, 3 बट्टा 4 हो गया और 9 बट्टा कितना हो गया p हो गया, बराबर में कर दीजिएगा। तो देखो p इंटू 3, या 3 से 3 को उड़ा दीजिए। क्लियर है? तो देखो p इंटू 1 p और 3 इंटू 4 12, तो p का मान कितना आ गया 12। तो p क्या है, चौथी संख्या ही तो है, चौथा अनुपातिक संख्या ही तो है, तो p का मान 12 आ गया। इसी प्रकार से अपन देखो मध्यानुपातिक निकालते हैं, तो किसका 2 का और 98 का, तो 2 और 98 का अपन मध्यानुपात निकाले, तो बीच की संख्या अपन मान ले p मान ले, तो 2 के अंदर p का भाग दूंगा और p के अंदर किसका भाग दूंगा 98 का भाग दूंगा, बराबर कर दीजिएगा। अब क्लियर है, 2 इंटू 98 कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, 196 हो गया, बराबर में क्या हो गया p इंटू p स्क्वायर। p की वैल्यू ज्ञात करें तो अंडर 196 हो गया, 196 का अंडर कितना होता है 14 होता है, तो p आ गया। तो यहां से ये p क्या है, मध्यानुपातिक संख्या है। अब आपको पूछा क्या गया चौथा अनुपातिक, यानी चौथा अनुपातिक और मध्यानुपातिक, इन दोनों के बीच में रेशो पूछा गया। तो चौथा अनुपातिक कितना है 12, तो यहां रख दीजिए 12, और मध्यानुपाती कितना है 14, तो यहाँ 14 रख दीजिए, 2 से काट दीजिए 6, रेशो कितना हो गया 7 हो गया। तो इन दोनों के बीच में अनुपात कितना आ जाएगा 6:7 आ जाएगा। अब देखते हैं अपन आगे का क्वेश्चन, इसी आंकड़े से रिलेटिव थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखते हैं अपना अगला टाइप्स का क्वेश्चन। देखो 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपात में हो। और मैं बता चुका हूं कि समानुपात क्या होता है। तो देखो 103 है तो 103 मैंने लिख दिया, 135 है तो 135 मैंने लिख दिया, ऐसे ही है 110 है 110 मैंने लिख दिया, और 144 है तो 144 लिख दिया। अब प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो इसमें मैंने अक्स जोड़ दिया, और इसमें मैंने अक्स जोड़ दिया, इसमें मैंने अक्स जोड़ दिया, और इसमें मैंने अक्स जोड़ दिया। तो इस प्रकार से करने पर यदि मैं कोई संख्या जोड़ता हूं तो इसका मान यदि कटेगा तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो का वो अनुपात इन दोनों का आना चाहिए। इन दोनों का जो अनुपात आ गया इन दोनों का वो अनुपात आ गया, तो ये दोनों समानुपात होंगे कि नहीं, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसका पहला तरीका तो क्या है कि अपन वज्र गुणा करें। इस प्रकार से ये वाली संख्या इससे मल्टीप्लाई करें, ये वाली इससे संख्या तो ये जो मल्टीप्लाई करना है बहुत हार्ड पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट में करना है तो बाई ऑप्शन करो। बाई ऑप्शन करना बहुत ही इजी रहेगा। तो बाई ऑप्शन करें तो आप देखो यहां से अपन बात करें, जैसे 103 है तो मैंने संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आपको पूछी गई है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जो संख्या जोड़नी है वो ऑप्शन में देगा कि नहीं देगा, देगा बिल्कुल, यही तो पूछा है, जो पूछा है वही तो ऑप्शन में आएगा। तो देखो जैसे मैं 12 मानूं तो 103 और 12 की मैं बात करूं तो 115 हो गया, और यहां से मैं बात करूं 135 और 12 कितना हो गया, 127 हो गया, 137 हो गया भाई, 12 ले रहे हैं ना अपने, 103 प्लस 12 कितना हो गया, 115 हो गया। अब 12 में इसमें भी ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। ऐसे देखो 12 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 110 और 12 कितना हो गया, 122 हो गया। ऐसे बात करें 144 और 12 कितना हो गया, 156। तो बताओ इन दोनों का अनुपात सेम आ सकता है कि यहाँ सम संख्या है, यहाँ से देखो विषम नहीं हो सकता भाई, क्लियर है। तो यहाँ से अपन दूसरा ऑप्शन लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो, दो ऑप्शन ले, तो दूसरे ऑप्शन में अपन बात करें तो देखो क्या आता है, 6 में यदि ऐड करूं तो 103 प्लस 6 कितना हो गया, 109 हो गया। 135 प्लस 6 कितना हो गया, 141 हो गया, क्लियर है। ऐसे अपन बात करें 110 प्लस 6 कितना हो गया, 116 हो गया। 144 और 6 150 हो गया। देख काट कर देख लेते हैं अपन एक बार। तो देखो यहां से अपन बात करें तो ये नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो यहां से देखो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो देखो अपन बात करें ये भी नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, और यदि मैं यहां से कितना लू, 15 ले लू, तो 15 लू तो 103 प्लस 15 है कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। और 135 और 15 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ऐसे अपन बात करें 110 और 15 कितना हो गया, 125 हो गया। और 144 और 15 कितना हो गया, 5 4 9 और ये 5 और 1, क्लियर है मामला। अब देखते हैं अपन आगे, 5 3 8 नहीं कट रहा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा, ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। चौथा ऑप्शन अपन चेक करें। तो देखो चौथा ऑप्शन में अपन आंसर दे, तो देखो 103 प्लस 9 की अपन बात करें तो कितना हो जाएगा, 103 और 103 में अपन कितना जोड़े, 9 जोड़े, तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 135 और 9 कितना हो गया, 144, क्लियर है, बराबर। 110 और 9 कितना हो गया, 119 हो गया, क्लियर है। और 144 और 9 कितना हो गया, 153 हो गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमने बिठाया है। तो 103 प्लस 9 किया 112 आ गया, 135 प्लस 9 किया 144 आ गया, 110 प्लस 9 किया 119 आ गया, 144 प्लस 9 किया 153 आ गया। अब आप यहां से देखो ये 17 के पार्ट से जाता है, 17 7 कितना होता है, 119 7 बार चला गया, और 17 नाम 153 9 बार गया। ऐसे अपन बात करें, देखो यहां अपन काटे तो 16 से जाता है, 16 से कितनी बार गया, 7 बार, और 16 से कितनी बार चला गया यहाँ, 9 बार। तो बताओ 7/9 आया कि नहीं है, तो दोनों के दोनों अनुपात क्या है, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो 7:9 और 7:9। तो बताओ ये अनुपात सेम आया, तो सेम आया तो बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, समानुपाती
होगा। अरे क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो अभी हमने जोड़ने का किया, वैसे अपन घटाने का भी आ सकता है। तो यहाँ घटाने के लिए कहे यदि अक्ष को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में, तो घटाई गई संख्या क्या है? तो यहाँ से अपन बात करें तो देखो 23 अपन 23 लिख देते हैं, और फिर कितना है 39 तो 39 लिख देते हैं। ऐसे देखो 32 है तो 32 लिख देते हैं। तो कितना है 56, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 56। प्रत्येक में से मैंने घटाना है, तो इसमें से मैंने घटाया, इसमें से भी घटाया, इसमें से भी घटाया और इसमें से भी घटाया। तो इस अक्ष का मान यहाँ बताना है आपको कि क्या घटाए, तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात सेम आ जाए, सेम आ जाएगा तो ये समानुपात हो जाएगा। तरीका मैं बता चुका हूं। आप यदि इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करोगे तो हार्ड पड़ेगा, तो हार्ड का सॉल्यूशन हमारे पास में दिक्कत आएगी। तो आप अपन बात करें तो यहाँ बाई ऑप्शन करना है। तो बाई ऑप्शन में करूं तो 2 में घटाऊं तो 23 में से 2 गया तो कितना आ गया 21 आ गया, 39 में 2 गया तो 37, तो 21/37 ही आ जाएगा। तो यहाँ 21/37 आएगा क्या? किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर गलत है। दूसरे ऑप्शन की बात करें 3 घटाऊं तो यहाँ आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा। 20/36 तो कितना हो गया 5/9 हो गया। तो यहाँ 5/9 आना चाहिए। तो 32 में से मैं 3 घटाऊं तो कितना आता है 29, तो 29 तो घटेगा नहीं, तो कोई चांस ही नहीं आने की। तीसरा ऑप्शन ले 5, यदि मैं 5 घटाऊं तो 23 में से 5 गया तो कितना बच गया 18 बच गया। 39 में से 5 गया तो कितना बचा 34 बचा। ऐसे अपन बात करें 32 में से 5 गया तो कितना बच गया 27, और 56 में से 5 गया तो 51। क्लियर है? तो यहां से देखो ये किससे जा रहा है, देखो आप 2 से कट रहा है तो 2 से गया तो 9 बटा कितना आ गया 17 आ गया। ऐसे देखो 3 से कट रहा है तो 3 से गया कितनी बार 9 बार, और 3 से गया 17 बार। तो बताओ 9/17 आया, इधर भी 9/17 आया नहीं है, तो सेम आ गया। तो सेम आ गया तो इसका मतलब क्या घटाना पड़ेगा 5 घटाना पड़ेगा। यदि इनमें से प्रत्येक में से अपन 5 घटा दे तो इसमें से 5, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा और इन दोनों का अनुपात होगा वो सेम आएगा। सेम आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे समानुपात में हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन जो अभी क्वेश्चन किया उसी क्वेश्चन वो का वो क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा डाल दिया। मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम में रेलवे के अंदर आए हुए हैं, तो आप इनको देखना मत भूलिएगा। तो यहां से अपन बात करें सबसे पहले देखो 23, 39, 32 और 56। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो का क्वेश्चन है प्रत्येक से घटाया जाता है, तो क्या घटाया जाता है। तो यहां से अपन बात करें जैसे 23 है और कितना है 39 है तो 39 हो गया। ऐसे अपन बात करें 32 है तो ये 32 और ये 56 है। तो इनमें से क्या घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए, और क्या घटाना है अक्ष घटाना है। तो इस अक्ष का मान कितना आएगा कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात क्या हो जाए समानुपात हो जाए। तो समानुपात का मतलब क्या हो गया बराबर हो जाए। तो अभी हमने किया था अक्ष की वैल्यू कितनी रखी थी 5 रखी थी। 23 में से 5 गया तो 18 आ गया था। 39 में से 5 गया तो कितना बच गया भाई, कितना हो गया था 34। तो कितना आ गया था 9/17 आया था, इसका भी 9/17 आया था, तो बिल्कुल सही है। तो अक्ष का मान कितना आएगा यहाँ से 5 आएगा। मैं और बता देता हूँ 5 यदि मैं रखूंगा यहाँ तो कितना हो गया 18, यहाँ कितना हो गया 34, यहाँ कितना हो गया 32 में से 5 गया तो 27, यहाँ कितना हो गया 51। तो देखो यहाँ से अपन बात करें 2 से कटेगा तो 9/17 आ गया, यहाँ से 3 से घटे तो कितनी बार 9/17 आ गया। तो बताओ दोनों का अनुपात सेम आ रहा है नहीं? तो सेम आ रहा है, इसका मतलब अक्ष का मान कितना आएगा 5 आएगा। तो जब अक्ष का मान 5 रख दे तो अनुपात सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों क्या हो जाएंगे समानुपात में हो जाएंगे। और समानुपात में हो गए तो इसका मतलब 23 इन दोनों का जो अनुपात होगा वो इन दोनों का अनुपात होगा। तो अक्ष का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको आगे क्या पूछा गया अक्ष प्लस 4 और 3x+1 के बीच का मध्य का अनुपात क्या होगा। तो देखो अक्ष प्लस 4 तो अक्ष का मान कितना आ गया 5, तो 5 + 4 कितना 19। 3x+1 तो अक्ष का मान कितना आ गया 5, 5 × 3 15, 15 रे कितना हुआ 16। अरे क्लियर के बीच का मध्य अनुपात, तो बीच का मध्य अनुपात का मतलब बीच की संख्या पूछी गई है आप। अभी मैं बता दूं ये सब कंसेप्ट में बता चुका हूं मध्य अनुपात। तो आपको इस p का भाग इसमें देना है और 16 का भाग इसमें देना है। तो कितना हो गया 9 बटा कितना हो गया p हो गया, और p बटा कितना हो गया 16 बराबर।
तो देखो 16 इंटू 9 कितना हो गया 144 हो गया, और p इंटू पी कितना हो गया पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144 हो गया। यहां से अपन p की वैल्यू ज्ञात करें तो ये अंडर में चला गया, अंडर 144 हो गया, और अंडर 144 का मान कितना होता है 12 होता है। तो यहां से ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है 3 है, तो माध्य अनुपात का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं अपन आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में अक्स जोड़ा जाता है, सही है। तो देखो 2 और 3 है तो मैं ऐसा लिख दूं 2/3, 30 है और ये कितना है 35। क्लियर है। प्रत्येक में क्या जोड़ा दूं मैं, मान लिया अक्स जोड़ दूं तो इसमें भी अक्स जोड़ दूं, इसमें भी अक्स जोड़ दूं तो इसमें भी क्या जोड़ दूं अक्स जोड़ दूं। तो मैं अक्स जोड़ने पर इन दोनों का जो अनुपात होगा और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तभी तो समानुपात में होंगे। अरे बात समझ में क्लियर। तो यहां से आप अपना दिमाग का आईक्यू लगाना है कि यहां अक्स की वैल्यू क्या रखे कि दोनों समान हो जाए। तो आप देखो यहां मैं कहूं आपको अक्स बराबर क्या रखे 5 रखे। तो अक्स बराबर 5 रखोगे तो 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे देखो आप 30 + 5 कितना हो गया 35 हो गया, और 35 + 5 40 हो गया। अब देखो आप इन दोनों को हल करो तो 5 से काटोगे तो 7 बार, 5 से काटोगे तो 8 बार। तो बताओ 7/8 और 7/8 दोनों अनुपात बराबर हुए कि नहीं हुए, तो बराबर है तो समानुपात में हो जाएंगे। क्लियर है। तो इन दोनों का अनुपात जो है वो का वो इन दोनों का अनुपात चेक कर लो आप। क्लियर है मामला। इन दोनों का अनुपात जो भी आएगा वो का वो अनुपात इन दोनों का है। क्लियर है। तो यहाँ क्या जोड़ना पड़ा हमें, अक्स जोड़ना पड़ा। अक्स का मान कितना है 5, तो अक्स का मान कितना आएगा 5। आपको पूछा क्या गया है अक्स + 7 और अक्स - 2 के बीच का माध्य अनुपाती। अक्स का मान कितना है 5, 5 + 7 कितना हो गया 12, और अक्स - 5, 5 - 2 कितना हुआ 3। तो इन दोनों के बीच में मध्यानिक अनुपात पूछा गया, मध्य का अनुपात पूछा गया। तो मैं मान लेता हूं P मान लेता हूं। इसका भाग इसमें दीजिएगा और इसका भाग इसमें दीजिएगा, तो 12 क्या आ गया P आ गया, और P कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर मामला। ये सब बता चुका हूं मैं आपको। P इंटू पी कितना हो गया P स्क्वायर हो गया, 12 × 3 कितना हो गया 36 हो गया। P का मान कितना आ गया √36, और √36 की वैल्यू कितनी होती है 6। क्लियर। तो माध्य अनुपात का मान कितना आ गया ऑप्शन नंबर 4 आ गया। अरे क्लियर। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको बढ़िया लगे तो आप उसको शेयर करना मत भूलिएगा, उसे लाइक किया करो, शेयर किया करो, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी इसके बेसिक क्वेश्चन पे ही चल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इसके लेवल के क्वेश्चन बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। तो हर टाइप्स का क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूरे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और आगे आप अन्य किताबों बुकों की सहायता से एक्सरसाइज करते रहिए। और जो यदि कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वो मेरे कमेंट्स माध्यम से मेरे पास पहुंचा दीजिएगा, मैं उसका सोल्व करके उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अब देखते हैं अपने कल। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या पूछा गया, 4.8 और 10.8 के बीच माध्य अनुपाती यानी मध्य अनुपात निकालना है, और ये कहा गया 0.4 और 2.4 के बीच में तृतीयानुपाती। तो यहां से तृतीयानुपाती ज्ञात करना है और यहां से मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, फिर दोनों का क्या बताना है आपको अनुपात बताना है। तो पहले देखो अपन बात करें 4.8 है और यहां से कितना है 10.8 है, 10.8 है। मध्यानुपातिक पूछा है तो बीच की संख्या पूछी गई, मध्यानुपातिक यानी बीच की संख्या, तो मैं मान लेता हूं P मान लेता हूं। आपको मैं हर मेथड बता चुका हूं, तो इस प्रकार से करना है। तो देखो 4.8 में किसका भाग दे दूं, P का भाग दे देता हूं मैं, और P के अंदर किसका भाग दे दूं 10.8 का भाग दूं, और दोनों को क्या कर दूं बराबर कर लेते हैं। तो देखो P इंटू P कितना हो गया P स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा बराबर 4.8 इंटू 10.8। अरे ऐसा होगा तो आप यहां से देखो P स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हो गया देखो 48 और 108 बटा दो पॉइंट में 1, तो यहां कितना लगा देता हूं 100 लगा देता हूं। क्लियर है मामला। तो देखो यहां से अब आगे अपन बात करें
तो देखो 4 से अपन काट देते हैं, तो 4 से कितनी बार गया, ये कितनी बार गया, 12 बार चला गया। 4 से 12 बार, 4 से कितनी बार गया, 25 बार चला गया। क्लियर। तो 12 को 108 से मल्टीप्लाई किया तो 12 अंटे 6 हो गया, 9 हो गया, ये 9 और 12 एकम 12, तो 1296 हो गया। बट्टा कितना हो गया, 25 हो गया। अरे क्लियर है मामला। तो देखो पी स्क्वायर बराबर इतना हो गया। तो मेरे को पी की वैल्यू चाहिए, तो बताओ ये जो संख्या है वो अंडर में जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। 25 हो गया। अब आप देखो 1296 का जो अंडर होता है वो कितना होता है, 36 होता है, और 25 का कितना होता है, 5 होता है। क्लियर। तो P का मान कितना आ गया, 36/5 आ गया। तो बताओ आपको पूछा मध्य अनुपातिक, तो मध्य अनुपातिक का मान कितना आ गया, 36/5 आ गया। क्लियर। अब अपन निकालते हैं 0.4 और 2.4 का तृतीय अनुपातिक। तो देखो तृतीय अनुपातिक पूछा गया है, तो यहां से देखो 0.4 ले लिया अनुपात, 2.4 ले लिया, तृतीय अनुपातिक पूछा तो P यहां रख दीजिए, रख दिया, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें। तो देखो 0.4/2.4। क्लियर है, क्लियर है। अब 2.4 के अंदर किसका भाग देंगे, P का भाग देंगे। क्लियर। देखो एक संख्या बाद में, एक संख्या बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक संख्या बाद में है यहाँ पर, तो यहाँ कितना रख देता हूं मैं, 10 रख देता हूं। क्लियर। 4 से कितनी बार गया, ये 6 बार चला गया। क्लियर है। अब देखो यहां से अपन बात करें तो देखो 1/24, 24 इधर से मल्टीप्लाई, 24 इंटू 6 कितना हो गया, 144 हो गया। 144 बराबर 10 इंटू पी हो गया, हो गया भाई। तो जो P की वैल्यू अपन निकाले तो 144 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपसे यहां से क्या निकला भाई, तृतीय अनुपाती पूछा है, तो इन दोनों से तृतीय अनुपाती निकाले, 144/10 निकाल लिया। अब आपको यह पूछा गया था कि मध्य अनुपातिक संख्या और तृतीय अनुपातिक संख्या, इन दोनों के बीच में मैंने क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, रेशो पूछा है। तो देखो मध्य अनुपातिक और तृतीय संख्या जो भी है उन दोनों के बीच में मैंने रेशो पूछा है। तो मध्य की संख्या कितनी आएगी, 36/5 आ गई, और तृतीय अनुपातिक का मान कितना आ गया, 144/10 आ गया। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, मेरे को हर को उड़ाना है। तो आप क्या करो कि आप ऐसी संख्या सोचो जिसमें 5 का 10 का भाग चला जाए, तो 10 ही तो है, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितनी बार गया, 2 बार, ये कट गया, तो 36 इंटू 2 कितना हो गया, 72, 144। ये कितनी बार गया, 1 बार, 72 से कितनी बार गया। तो यहां से देखो मध्यानुपातिक और तृतीयानुपातिक, इन दोनों के बीच में क्या रेशो रहेगा, 1:2 रहेगा। अब देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन आगे और देखते हैं।